हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर शेष सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग 28 अक्टूबर का जो आपका मासिक परीक्षा एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा, उन सारे मैथ का वायरल प्रश्न पढ़ने वाले। बिल्कुल वायरल ये प्रश्न हैं जो कि आप एग्ज़ाम से पहले ये सारे प्रश्नों को देख लें और एग्ज़ाम में जाकर आराम से ये सारे प्रश्नों का आंसर छाप देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी और पेन निकाल लें और आंसर लिखना शुरू कर दें, ताकि एग्ज़ाम में जाएँ तो वहाँ पर आप लोग गर्दा करके आएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आंसर करने वाले हैं, जो कि ये आपका, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा 7050986365। इस नंबर पे आपको हाई करना है और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आंसर हम लोग करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन करना तो संभव नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आप लोग आंसर याद रखेंगे। देखिए बहुत आसान ये प्रश्न पूछा गया है, कारण निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या आपसे पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या किसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो ऐसा संख्या जो एक और अपने आप से कटे, है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए अपने आप से कौन कटेगा यहाँ पे, तो कौन सा संख्या हो जाएगा? तो आपका 41 जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, और इसे लिख लेंगे और अगला दिन इसे जाकर एकदम डायरेक्ट छाप देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 तथा b बराबर 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 हो तो मासा ए बी होगा। यानी कि इसका मासा ज्ञात करना था। अब मासा इसका निकालिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा। 72 आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 72 हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, 72। ठीक है, 2 का राइट आंसर आपका क्या आया? तो 72 आया, याद रखेंगे। 2 का राइट आंसर, सॉरी सी आया, हाँ सी 72, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कारण निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या? निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या, इसे आपको पहचानना तथा अपरिमेय संख्या कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, याद रखेंगे। आगे देखिए आपका प्रश्न संख्या 4 में, कारण निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण? द्विघात समीकरण जिसका घात 2 होगा, तो यहाँ पे इसका घात 2 है, यहाँ पे आपका इसका घात 2 है। ठीक है, ये 2 है, यानी कि x+2 का होल स्क्वायर बराबर में 4 इंटू एक्स प्लस 1 है। तो इसमें से आपको द्विघात समीकरण बताना था। तो देखिए रूट के अंदर x है तो ये तो होगा नहीं, और यहाँ पे पावर 3 है, ये पावर 3 है तो ये भी नहीं होगा रूट के पावर। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, आपको याद रखेंगे। 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। 5 का देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो एफ ऑफ एक्स बराबर होगा। यानी कि एक्स के जगह पे आप 0 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? तो एक्स के जगह पे आप 0 अगर जो रखते हैं तो इसका मान जो होगा 1 होगा। ठीक है, इसको सोल्यूशन करिएगा तो आपका आंसर कितना आने वाला है? तो 1 आने वाला है। तो इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों का योग होगा। तो मूल्यों का योग बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर आप इसका निकालना चाहेंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा 4 आएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। 6 का राइट आंसर बी हो गया। चलिए आगे देखा जाए 7 का समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर के मूल्यों का गुणनफल ज्ञात करना। तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बाई ए। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए आप अगर निकालना चाहेंगे तो कौन हो जाएगा? आर, और ए का मान पी है तो आर बाई क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 का आपका राइट आंसर सी हो गया। चलिए 8 देखा जाए। 8 में क्या कर रहा है? द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, बिल्कुल यही सारा प्रश्न आने वाला, तो इसको छाप लीजिएगा। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल है, तो मूल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको सोल्यूशन करना होगा। तो सोल्यूशन करिएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा। 10 को बराबर के दूसरे पक्ष में भेज दीजिएगा और काट दीजिएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 कट जाएगा और स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 5 हो जाएगा। तो इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 का सी। चलिए 9 देखा जाए, कारण द्विघात समीकरण इतना के मूल है। अब इसको द्विघात समीकरण को हल करिएगा गुणनखंड विधि से। तो हल करिएगा, देखिए 3 दूना 6, 3 दो 5 हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर यहाँ पे आपका टूट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 दो 5 ऐसे तोड़िएगा तो इसका आंसर जो आएगा 9 का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको गुणनखंड विधि से हल करके निकाल लेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ गया। 10 में देखिए क्या कह रहा है, यदि समीकरण इतना का मूल 2 है तो बी का मान ज्ञात करना। तो यानी कि एक्स की जगह एक मूल यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स की जगह पे 2 मान रख दीजिए, इसका मान निकल जाएगा। तो इसका मान जब निकालिएगा तो आपका कितना आएगा? -11 आंसर आएगा। ठीक है, इसका -11 आंसर आएगा। आप सोल्यूशन करिएगा तो आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए आपका
11 में कह रहा बिंदु इतना इतना के मिलाने वाली रेखाखंड को एक सच पे किस अनुपात पे बांटता है। तो इसको सोल्यूशन करना होगा, काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, तो इसको हम सोल्यूशन कर लिए। इसका आंसर जो होगा आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप क्या याद रखेंगे, बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11 का बी हो जाएगा। आगे देखिए 12 कह रहा बिंदु पी इतना 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 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। इसका भी मध्य बिंदु का नियामक यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको भी सोल्यूशन करिएगा। तो इसको सोल्यूशन करने में हमें समय यहाँ पे लग जाता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसका मान रख करके अगर जो हल निकालेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी आएगा। याद रखिए -1,5 आएगा। आगे देखिए 13 में क्या कर रहा है, वाई एच को बिंदु इतना तक की दूरी, तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे। यहाँ पे आपका वाई एच से नियामक निकालने के लिए कह रहा है, ऐसे आपका है, और यहाँ पे वाई एच से कह रहा है ना, तो 4,6 यानी कि 4 इधर होगा और 6 इधर होगा, ऊपर होगा। तो वाई एच से दूरी निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, वाई एच से कह रहा था, ये वाई एच होता है, ये वाला वाई एच इससे कितना दूर है, तो यहाँ से ये 4 दूरी है ना, 4 इकाई, तो यहाँ पे 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर ए। 14 देखा जाए इतना इतना इतना, तो यहाँ पे 7 कॉमन कर लीजिएगा, 7 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 कॉमन कर लीजिएगा, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो 7 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 का राइट आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। आगे देखिए 15 में क्या कर रहा है, ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे भी हमारे यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ए की जगह पे क्या 45, तो 45 रखने के बाद मतलब आप वैसे भी हल कर सकते हैं, sin 45 का मान भी रख करके cos 45 का मान, ये तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, तो सी हो गया। याद रखेंगे। आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ठीक है, ताकि जो भी आपका वीडियो लाया जाए नोटिफिकेशन उसका आपके पास जा सके। देखिए 16 क्या कहता है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है ऑप्शन नंबर डी आपका, cos एक स्क्वायर थीटा होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, आराम से छाप ले। आगे देखा जाए 17 कह रहा cos इतना इतना इतना, तो ये आपको सोल्यूशन करिएगा तो सब कट जाएगा, तो आंसर इसका आने वाला है 17 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का आने वाला आंसर क्या आएगा, बी, एक आएगा, इसका सोल्यूशन करिएगा। तब आगे देखिए यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा होता है। क्या होता है, कोसेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि 18 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, आगे देखा जाए 19, यहाँ पे आपको कह रहा है इतना इतना तक है, तो इसको सोल्यूशन करिएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी सी आएगा, 20 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सोल्यूशन करिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। आगे देखिए 20 में कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो एंगल बी समकोण होते हैं, एंगल बी समकोण होते कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा, 20 का राइट आंसर सी हो गया। आगे देखिए कैस करा, यदि त्रिभुज ABC समरूप है DEF के, तो AB बराबर इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसका आप निकालिएगा सोल्यूशन करके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि कैस का भी राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो डी आएगा। सोल्यूशन करना होगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका सोल्यूशन, आंसर याद रखें अभी, क्योंकि आपको एग्जाम में छापना है। यदि त्रिभुज ABC तथा PQR समरूप है, तो एंगल ए बराबर इतना है, इतना इतना है, तो एंगल बी का मान ज्ञात करना, तो इसको भी थोड़ा सा सोल्यूशन करना होगा, तो इसको हम सोल्यूशन कर लिए हैं, तो इसका आंसर याद रखेंगे डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 76 डिग्री। ठीक है, 76 डिग्री आराम से एकदम क्वेश्चन नंबर 22 का सी छाप दीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए इसका बहुलक ज्ञात करना था, बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जो ज़्यादा बार आता है, ज़्यादा बार कौन आया, तो 7 आया, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आंकड़ों इतना इतना का परिसर, परिसर क्या होता है, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा देना, तो बड़ा अंक कौन है यहाँ पे, तो बड़ा अंक यहाँ पे 33 है, 33 में से छोटा अंक घटा, तो छोटा अंक कौन है, 9 है, तो 33 में से 9 घटाइएगा तो 24 आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसका राइट आंसर बी आ गया। आगे देखिए 25 कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, तो इसको आंसर निकालिएगा आराम से। तो 25 का राइट आंसर आप जब इसका सोल्यूशन करिएगा तो 616 आएगा, 616 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए याद रखेंगे। आगे देखिए 26 का, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला एवं नए गोले के आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो आयतनों का अनुपात यहाँ पे निकालना होगा, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको निकाल दिए हम, आपको आंसर यहाँ पे लाना है, तो आंसर आपको छापना है, तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखेंगे। आगे देखिए 27 का, यदि अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका आंसर भी छाप लीजिए
लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2πr² वर्ग मीटर। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी शंकु की ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या r, यदि त्रिज्या की ऊंचाई इतना l हो तो शंकु की संपूर्ण वक्रपृष्ठ से क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर भी आप छाप लीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 27 के बाद यहाँ 28 होगा ना, 28 का है ये, थोड़ा सा इसे मिस्टेक हो गया, ये 28 है। तो 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी आप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 का राइट आंसर सी, 28 का राइट आंसर सी, 28 है। ठीक है, आगे देखिए 29 का 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का, तो इसका कैसे होता है, क्यू होता है, भुजा का क्यू, तो भुजा का क्यू कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 512 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8 का क्यू के घन कितना हो जाएगा, 512 घन सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बी हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा। एक लास्ट है आपका, इसका माध्यिका ज्ञात करना, सबको जोड़ करके भाग दे दो, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आपका इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना होगा, इधर से एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाएगा और इसका PDF बिल्कुल एकदम इसी तरह से आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।